अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एमडी कैट का। तो फर्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर द सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्कोपी, उसको डिस्कस करते हैं। माइक्रोस्कोपी में मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। जी, तो माइक्रोस्कोपी क्या है? माइक्रोस्कोपी इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन इज़ द इंक्रीज़ इन द अपीरेंट साइज़ ऑफ द इमेज, कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनती है वो कितनी ऑब्जेक्ट से कितने गुना ज़्यादा बड़ी बन के इमेज दिखाई दी गया। क्योंकि बायोलॉजी में हम ज़्यादातर चीज़ें वो स्टडी करते हैं जो हमारे नेकेड आई से वाज़े नहीं होती, जो नज़र ही नहीं आती, क्योंकि हमारी आई की रिजॉल्विंग पावर है 1 मिलीमीटर, उससे नीचे तो हमारी आंख देख ही नहीं सकती। तो इसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन जो होगी वो क्या होता है कि इंक्रीज़ इन द अपीरेंट साइज़ ऑफ द इमेज। इसको हम एक्स में मेजर करते हैं। एक्स क्या होता है कि कितने गुना ज़्यादा, मतलब कि हमारी आँख का, मतलब अगर 1 गुना हम लें तो अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो उसको हम 500x किस तरह कहेंगे? 500x के मतलब वो 500 गुना ज़्यादा आँख से बड़ी करके दिखाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो 500x जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऊपर दिखाएगी और 250,000 x हमारी आँख से ऊपर करके दिखाएगी। मतलब ये इनकी मैग्नीफिकेशन पावर्स हैं। और ये आप नीचे पिक्स देख रहे होंगे कि 3 पिक्स दी हुई है ना, तो पहली पिक जो है उसमें देखें आप कितनी ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाई गई है। मतलब इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है पहली पिक की, दूसरी की उससे कम, तीसरी की बिल्कुल कम। इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा बड़ी करके दिखाए, क्लियर इमेजेस बड़ी तो कर लेती हैं लेकिन ब्लर हो जाती हैं, क्लियर पिक्चर कितनी मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफिकेशन पावर होती है। जी, तो रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन को हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ इमेज, के कितनी क्लियर इमेज आई हुई है, इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। वैसे तो रेजोल्यूशन की एक और डेफिनेशन भी होती है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट्स। मतलब कि कोई 2 पॉइंट्स या कोई 2 चीज़ें जो बहुत कम फासले पर पड़ी होती हैं, नेकेड आई से वो एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे होते हैं लेकिन असल में वो 2 ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो वो रिजॉल्विंग पावर से हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो उनको 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर हमें दिखा सके, ये उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। तो रिजॉल्विंग पावर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की मुख्तलिफ होती है। हमारी आई की 1 मिलीमीटर है, इसी तरह डिफरेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अलग है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अलग है। तो रिजॉल्विंग पावर को हम मेजर किस में करते हैं? कोई भी प्रीफिक्स हो सकता है मीटर का, मसलन हम मिलीमीटर में भी इसको मेजर कर लेते हैं, माइक्रोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, किसी में मेजर कर सकते हैं। मतलब मीटर का प्रीफिक्स होता है, मतलब इसको डिस्टेंस में हम मतलब मेजर करते हैं। तो उसके बाद हम इसकी इमेज देख लेते हैं। नीचे देख लें आप, पहली इमेज में और दूसरी इमेज में वाज़े फ़र्क है। पहली इमेज की रिजॉल्विंग पावर और दूसरी इमेज की रिजॉल्विंग पावर देख लें आप। पहली इमेज क्लैरिटी है, दूसरी इमेज में इतनी क्लैरिटी नहीं है, वो ब्लर इमेज है। पहली इमेज जो जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है उसकी हाई रिजॉल्विंग पावर है, जो दूसरी इमेज जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है उसकी लो रिजॉल्विंग पावर है। तो आइए आगे चलते हैं। ह्यूमन आई के नेकेड आई जो होती है उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है 1 मिलीमीटर। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक और बात, माइक्रोस्कोप्स की 3 इकसाम होती हैं, सिंपल, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन। सिंपल में क्या होता है? सिर्फ एक लेंस होता है। कोई भी लेंस हम अपनी आंख के दरमियान में रख के किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, वो थोड़ी सी मैग्नीफाई करके दिखा देता है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप होगी। जिस तरह एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई थी, सिर्फ एक लेंस, एक अपनी माइक्रोस्कोप सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में रखा था। पहली माइक्रोस्कोप एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने बनाई थी। तो नेक्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है? उसमें 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस को हम ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं। आई पीस जो होता है वो हमारी आँख वाली साइड पे होता है और जो लेंस ऑब्जेक्ट वाली साइड है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो
ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस, ये दो लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर 2 माइक्रोमीटर और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 500x। अब ये 500x क्या होगा? 500x का मतलब है कि ये इसकी x का मतलब है टाइम्स ग्रेटर देन ह्यूमन नेकेड आई, मतलब कि ये 500 गुना ज़्यादा मैग्नीफाई कर लेते हैं ह्यूमन आई से। इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एमडी कैट में ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है कि हम किस तरह एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर को डिटरमिन कर सकते हैं। तो वो इस तरह कर सकते हैं कि दोनों लेंस की अगर मैग्नीफिकेशन पावर दी गई हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मैग्नीफिकेशन पावर मिल जाएगी उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर हम खुद तसव्वुर कर लें कि आईपीस की मैग्नीफिकेशन पावर है 10x, तो दूसरे ऑब्जेक्टिव लेंस की है 40x, तो उसका आंसर क्या होगा? उसकी इंस्ट्रूमेंट की कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगी? तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 400x हमारा आंसर आ जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट टर्म कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि ये विजिबल लाइट को सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पर यूज़ करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं। इसी वजह से इसकी मैग्नीफिकेशन पावर इतनी हाई नहीं है जितनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। और ये इसका और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक और डिफरेंस है कि ये 2D इमेज प्रोवाइड करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3D इमेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट आल्सो यूजेस मल्टीपल लेंस। इसमें भी लेंस होते हैं और मल्टीपल लेंस होते हैं। इसमें भी दो लेंस होते हैं, आईपीस और ऑक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसकी रेजोल्यूशन पावर जो होती है वो होती है 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? अब एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, मतलब ये 10 नैनोमीटर के बाद एक छोटा प्रीफिक्स होता है एक एंगस्ट्रॉम। और ये आंसर क्वेश्चन आ सकता है एमडी कैट में, जिस तरह माइक्रोमीटर आया है उसका होगा 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर एंड एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10⁻⁻10 मीटर। 2 to 4 एंगस्ट्रॉम में इसका रिजॉल्विंग पावर है। मैग्नीफिकेशन पावर इसका 500x डेट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब 500 गुना ज़्यादा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और 2,50,000 टाइम्स ये ह्यूमन नेकेड आई से बड़ा करके दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। एंड ये डिफरेंस है नीचे के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस है कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पे यूज़ करता है। एक चीज़ को ब्राइट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है, लेकिन जबकि वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट को यूज़ करता है। ये 3D इमेज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर रिसर्च में यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत महंगी होती है, इसलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि वो चीपर होती है और इजी टू यूज़ होती है। बच्चे भी इस्तेमाल कर लेते हैं अगर उनको बेसिक नॉलेज हो उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।